यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को होलिस्टिक कोच और नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में जो बातचीत लूंगा इसमें आपका कर्मा बैलेंसिंग के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। कैसे आपके कर्मा को आप क्लींज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर में कोई बीमारी, हम हर अपनी तरफ से काम करके देखते हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं बन पाती है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी तरफ से प्रयासरत होते हैं और हमारे काम बनते बनते बिल्कुल आखिर में जाकर के अटक जाते हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो प्रॉब्लम दरअसल में आपकी एनर्जी बॉडी की तरफ से ही होती है। हमारी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं पे स्टक है, या तो इस जन्म में या तो पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया है जो उस गलती से हम उभर नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं कि यार वो बात मेरी नहीं समझ रहा है, अगर वो मेरी बात समझ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी लाइफ में एक परिवर्तन आ सकता है, हमारी जिंदगी खुशनुमा बन सकती है। लेकिन बात वो नहीं है। जिसे कंप्लेंट है, जिसे फ्रस्ट्रेशन है, जिसे बीमारियां हैं, जिसका काम नहीं बन रहा है, आज का जो अध्याय है ये बड़ा ही पावरफुल होगा। ये उन सभी लोगों के लिए है ताकि वो अपने आप में जानकारी हासिल कर सकें कि कहीं ना कहीं पे वो लो एनर्जी में फंसे हैं। अपनी एनर्जीज को फिर से चेंज करना है तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हमें खुद को काम करने की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर में कुछ ऐसी ग्रीवेंसेस हैं या पास्ट ट्रॉमास हैं, जो पास्ट मेमोरीज हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, जो हमारी ऊर्जा को दबा करके रखी हैं। और ये सारा का सारा हम दूसरों के प्रति जो देख रहे हैं, एक बात को याद रखें। एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी अपने अंदर में जहन में रखने वाली है वो ये कि वी आर द सोर्स ऑफ जनरेटिंग एवरी गुड एंड बैड। हम ही वो सोर्स हैं जो जनरेट करते हैं अच्छा और बुरा। क्या हमें हासिल होगा ये हम पे ही निर्भर करता है। अगर हम अपनी तरफ से बदलना चाहते हैं चीजों को, हम चाहते हैं हमारे काम बनने लग जाएं, हम चाहते हैं हमारी बीमारियां हमसे निकल जाएं, तो हमें अपने एनर्जीज को बदलना पड़ेगा। एक जगह पे दो चीजें कभी भी शामिल नहीं होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, लेकिन हाँ कभी कभी एनर्जी हाई भी है। तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर कंप्लेंट मौजूद है, समझ लें आप लो एनर्जी में हैं। अगर फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, जानकारी कर लें कि अभी कहीं ना कहीं पे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और क्या काम करना है वो मैं यहाँ पहले आपको बताऊंगा, फिर आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकली उसका हम लोग निदान भी करेंगे मेडिटेशन के द्वारा। तो बहुत ही हाई पावर का आज का हमारा मेडिटेशन रहने वाला है। और इसमें सबसे पहले तो खुद के ऊपर जो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि हमने जो अपनी एनर्जी में परिवर्तन लाना है तो ये कैसे आएगा। तो कहीं पे जो हमने जाने अनजाने अपने मन वचन या कर्म से कोई गलती की है जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंची है, तो ये हमारा कर्मा बन जाता है। हम कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं, उससे हमारा अच्छा कर्म, ये वो करेंसी है जो हमारे इस तरफ एसेंडेड मास्टर्स और एस्टल मास्टर्स को प्रेरित करती है हमारे साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो करेंसी एस्ट्रल वर्ल्ड्स में चलती हैं, और जो बुरे कर्म चलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीन्स में, आपके साथ में आप धारण करके अपनी बीमारियों को, अपने साथ में जो परेशानियां हैं, आगे न बढ़ पाना, ये सब आप अपने साथ में लेके आते हैं। आज जो काम होगा ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा, और इसके लिए आपको पहले अपने अंदर से खाली करने की जरूरत पड़ेगी।
यू विल हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ। पुरानी ऊर्जा को निकालना, जो पेनफुल मेमोरीज को निकालना, डिलीट करना, आपके सबकॉन्शियस में जाकर के ये जकड़ के पड़ी हैं। कॉन्शियस लेवल पे खाली सोच लेना कि मैं इससे बाहर आ जाऊं, इससे आप बाहर नहीं आ पाते हैं। फिर हम फॉरगिवनेस करने लगते हैं, किसी ने बताया माफी मांग लो ठीक हो जाएगा। लेकिन माफी मांगने के भी कुछ तरीके होते हैं। जब हम माफी मांगने जाते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पे हमें करेक्शन करनी है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे सहायता आपको चाहिए होती है। पहले तो एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए जब आप माफी मांगने लगते हैं। क्योंकि कभी आप माफी मांगने लगे और बीच में आ जाए कि गलती मेरी नहीं थी, गलती तो उसी की थी, मैंने तो कहा था इसलिए माफी मांग ली, सारा मामला चौपट। है ना, सुधरना अपने को है। तो सबसे पहले तो इतना जानकारी कर लें कि इतनी बड़ी दुनिया है। आप जानते हैं कितने लोग हैं हमारे इस प्लेनेट पे, अर्थ पे कितने लोग रहते हैं? थोड़ा आप मेरे को यहाँ पे बताना शुरू कीजिए, चैटिंग पे लिखना शुरू कीजिए। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ऑन द प्लेनेट अर्थ? कितने लोगों की आबादी है? और कितने प्लैनेट्स हैं अर्थ के जैसे? जैसे ये मिल्की गैलेक्सी वे है, ऐसे कितनी गैलेक्सीज हैं? देर आर मोर देन 700 करोड़ टू 800 करोड़। इतनी आबादी केवल हमारे पृथ्वी पे है। 700 से 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप एक हैं। और ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं? ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में? लाखों करोड़ों ऐसी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। इनमें से एक गैलेक्सी में 700 800 करोड़ लोगों की आबादी में आप एक धूल के कण की तरह पड़े हैं। और अंदर हमारे है आई एम समथिंग, वो नहीं जाता है। मैं भी तो कुछ हूं, मुझे कैसे बोल दिया? ये जो आई एम समथिंग है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, सबसे पहले तो अपने ईगो में से पूरी बाहर आ जाएं। और फिर जिससे भी आप माफी मांगते हैं, माफी जब मांगना है तो पूरी दिल की गहराई से मांगना है। ये हाई एनर्जीज में होता है। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। डिविनिटी के बीच में जब आप मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जब आप जुड़े हुए होते हैं, और वहां आप जाकर के एक्सेप्ट करते हैं और देखने लगते हैं, उस प्यार को महसूस करने लगते हैं एक दूसरे के बीच में। और आपको पता चलने लगता है कि ये कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा ड्रामा, ये सारा कर्मा, कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। कर्मा इज ओनली अ टूल सो दैट यू कैन राइज एंड इवॉल्व इन योर लाइफ, ताकि आप इवोल्यूशन की जर्नी में आगे बढ़ सकें, ताकि आप फॉरगिवनेस को जान सकें, आप एम्पैथी और कंपैशन को अपने अंदर जागृत कर सकें, आप प्यार की भावना दूसरों के प्रति दे सकें। जो आप देते हैं वो आपके प्रति वापस आने लगता है। आप जब अबंडेंस से जुड़ना है ना, तो थैंकफुल की भाषा आपको समझनी पड़ेगी। आप तो देखते हो कि हमारा भाई जो है वो गाड़ी लेके आया है, ऊपर से उसको बोलते हैं अरे वाह वाह बहुत बहुत मुबारक हो। अंदर से होता है फिर ये बड़ी गाड़ी लेके आ गया, ये क्या है यार, मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है गाड़ी? जब आप ऐसा सोचते हो तो गाड़ी आने के रास्ते आपके बंद हो जाते हैं। मुबारक देनी है तो दिल से दो, ऐसा सोच के कि वाह ऐसी गाड़ी भी है। अबंडेंस से जुड़ने लगते हो, धन्यवाद करना है, मानो आपकी ही गाड़ी आ गई हो, वैसा महसूस करना है। आप जब सुख, संपन्नता, संपन्नता और समृद्धि, सुख, संपन्नता और समृद्धि अपने आसपास जितने लोग हैं उनको देने लगते हो, अपने प्रेयर्स में उनको हमेशा याद करके उनको ब्लेस करते हो, माय डियर फ्रेंड्स, करके देखोगे तो बहुत तब्दील होने लगेगी। आपकी एनर्जीज 360 डिग्रीज चेंज हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसा ही कुछ करवाने वाला हूं। आपका जो जिंदगी है, आपकी कर्मा आपको चलाती है, आपकी डेस्टिनी चलाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में चीजें होने लगती हैं। हम नहीं चाहते हैं, बीमारियां आने लगती हैं। हम नहीं चाहते हैं,
लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे को कोई ना कोई व्यक्ति सबकी निगाहों में गिराने का काम करने लगते हैं। ऐसी सब चीजें जो डेस्टिनी में आती हैं, ये यूनिवर्सल विलन बन के कोई ना कोई इसके सामने में आपके खड़ा होता है, ताकि आप यूनिवर्सल हीरो बन सकें। आपको आगे धकेलने का काम लगातार ये यूनिवर्स करता है। और ये पूरा यूनिवर्स कहाँ से आया है? हिंदू मिथोलॉजी में बताया जाता है, हिरण्य गर्भा। गर्भ होता है ना, गोल्डन एग, जिसे कॉस्मिक एग के नाम से भी जाना जाता है। यहां से सारा का सारा ब्रह्मांड निकला है। वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी हाई पावर्स विल बी देयर। आज मैं आप सभी लोगों को डिवाइन पावर्स के साथ में एस्ट्रल ट्रैवल में लेके जाऊंगा। इसमें हमें हमारे लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आप सब लोग अपने लॉजिकल माइंड को छोड़ने के लिए पहले तो तैयार हैं? से यस और नो। क्या आप लोग तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ चैटिंग पे टाइप कर दें। पहले तो अपने लॉजिकल माइंड को छोड़ दें, क्योंकि सबकॉन्शियस पे जब काम होता है ना, तो आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। अपने असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, ऊर्जा को अपनी बढ़ाएंगे। ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट करते हुए हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल में जुट जाएंगे। पूरा का पूरा विश्वास दूसरी तरफ से होना बहुत जरूरी है। तो जितना आप अपनी तरफ से समर्पण का भाव आज रखेंगे, समर्पण का भाव जब होता है ना, तो हम पूरी तरह से विश्वास में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जब हम पूरी तरह से समर्पण के भाव में होते हैं, तो हमारे साथ में जो अंदर चीजें होती हैं उन्हें हम महसूस कर पाते हैं। और जब हम महसूस कर पाते हैं और विश्वास कर पाते हैं, my that means your brain and your heart that is totally connected। और आपकी इंस्टिंक्ट तो पूरा का पूरा इंट्यूशंस के लेवल पे जाकर के आप तक असर करने लगता है। और ये आपके सब कॉन्शियस लेवल पे जाकर के आपके अंदर में तब्दीलियां लाने में काम करने लगता है। ये जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड जिसमें आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, ये हमारे एपिजेनेटिक्स साइंस का एक पार्ट है। तो साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो ये सब किया जा सकता है। आज एक साइंटिफिक वे में हम लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे साथ में मिल करके। आप सब लोगों से खाली इतना ही कहना चाहूंगा, इस मेडिटेशन को आप बहुत ज्यादा अपने अंदर समर्पण के भाव के साथ में, और दूसरा लॉजिकल माइंड को बंद करके, स्विच को बंद करके मेरे साथ में जुट जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लें। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई एनर्जी, very high energy and a very powerful meditation today on karmic release and forgiveness। तो आइए थोड़ा पानी मैं भी पी लेता हूँ। जो नए लोग हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग आनापान सती ध्यान करेंगे। आपके जो हाथ हैं, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, अंगूठे को अंगूठे से जोड़ दें, हथेलियों को अपनी गोद में रख दें। आप अपने चेयर पे, सोफे पे, बेड पे, जहां पे भी सुख आसन में बैठ जाएं। कुशन पिलो अपने बैक में लगा लें। पैरों को, जो नीचे आपके पैर अगर लटक रहे हैं तो आगे से पैरों को क्रॉस कर लें। चश्मा जिन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि आंख बंद कर लेंगे तो फिर चश्मे का कुछ काम नहीं रहेगा, नाक पे वजन ही डालने की बात है। चश्मा उतार के एक किनारे रख दें और अब अपनी आंखों को बंद कर दें। क्लोज योर आईज एंड बी वन विद योर ब्रेथ। अपनी आती जाती श्वासों पे अपने मन को केंद्रित करें।
अब एक भी श्वास बिना जागृति के आपके भीतर ना उतरे और एक भी श्वास बिना जागृति के बाहर ना निकले। जहां तक न कहा जाए आंखें कोई भी नहीं खोलेगा, आंखें कोई भी नहीं खोलेगा, ये जो म्यूजिक की तरंगे हैं ये आपको डीपर लेवल पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ले जाने में काम करने लगती हैं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, आज हम उस यात्रा पे निकलने लगे हैं जिसपे हम अपने कर्मा को बैलेंस करेंगे और आगे बढ़ने के लिए अपनी चुनौतियों से बाहर निकलकर तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार बनेंगे। और यहाँ हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है, डिवाइन इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। हम याद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और इनवाइट करेंगे असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स को। अपने गुरुओं को याद कीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए आपके साथ में आने के लिए, सूक्ष्म प्राणों से आपके साथ में मौजूद होने के लिए उन्हें बुलाएं। We request and invite ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी नारायण, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड राम, माता सीता, माता दुर्गा, मां पार्वती, धन्वंतरी महाराज, शिरडी साईं बाबा, बद्री नारायण जी, योगी जी महाराज, गुरु मंडली के सभी गुरुओं को हम आमंत्रित करते हैं आज के ध्यान के लिए। हम अपने आत्म चैतन्य को गुरुओं के आत्म चैतन्य से जोड़ते हैं। अपने अंदर के ऊर्जा परिवर्तन को महसूस कीजिए। ग्रुप के आत्म चैतन्य से हम अपने आत्म चैतन्य को जोड़ते हैं।
डिवाइन आत्म चैतन्य से हम अपने आत्म चैतन्य को जोड़ते हैं। अब हम हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं और हम आकाश की ओर उड़ान भरना आरंभ किया है। तीव्र गति के साथ में पोर्टल्स से गुजरते हुए तीव्र गति के साथ हम सभी लोग हिरण्यगर्भा की ओर बढ़ रहे हैं। हिरण्यगर्भा इज द गोल्डन वूम्ब। ये कॉस्मिक वूम्ब है जिससे पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। और अब हम हिरण्यगर्भा में पहुंच चुके हैं। Now we are in the golden womb, the cosmic womb of the entire universe. यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ने के लिए हम सभी ध्यानस्थ बैठ चुके हैं। हिरण्यगर्भा की हाई एनर्जीज हमारे बाहर और हमारे अंदर पहुंच रही हैं। जैसे हम अपनी माँ की गर्भ में गर्माहट महसूस करते हैं, उस गर्माहट को जो माँ की गर्भ में आपने महसूस किया, उसे यहाँ गोल्डन वूम्ब में आप महसूस कर सकते हैं। जो दर्द आपकी माँ ने आपको अपने गर्भ में रख के 9 महीने महसूस किया, उसे अब आप महसूस कीजिए। आंखों से आंसू अगर आते हैं तो आने दीजिए। ये आंसू भी खुशी में बदल जाते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और प्यार से जुड़ने में दरअसल में ये दर्द काम करने लगता है। पूरी तरह से समर्पित भाव से अंदर उठने वाले प्रेम को महसूस कीजिए, आनंद को महसूस कीजिए। और जैसे जैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और आनंद से आप जुड़ते जाएं, अपने चेहरे पे एक मुस्कान, उसे बड़ा करते जाइए। और अपने गुरुओं की मौजूदगी में हाई एनर्जीज के साथ में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएं। हिरण्यगर्भा में
वेरी हाई एनर्जीज के साथ में पूरी तरह से अपने आप को जोड़ लें। अब हम हाई एनर्जीज के साथ में पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। हिरण्यगर्भा वो स्थान है जहाँ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस परवेड करती है, फैली हुई है। साथ में हमारे गुरुओं की ऊर्जा के साथ में हम जुड़ करके ध्यान कर रहे हैं। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं और इनवाइट करते हैं चारों किंगडम्स में से जिनके साथ में हमारा कर्मा आज भी बाकी है। जाने अनजाने हमारे मन, वचन या कर्म से कहीं हमसे अगर कोई क्षति पहुंची हो, कहीं कोई पीड़ा पहुंची हो चारों किंगडम्स में, तो हम उन सबको जिनसे हमारा कर्मा बाकी बनता है, हम इनवाइट करते हैं उन सभी को सूक्ष्मतम स्तर पे हमारे साथ में ध्यान के लिए। सबसे पहले हम मिनरल किंगडम मिनरल किंगडम के समक्ष अपने आप को रखते हैं। वो पहाड़, वो चट्टानें जिन्हें जाने अनजाने हमारे लिए सड़कें बनाने के लिए काटा गया, हमारे घर बनाने के लिए काटा गया, हमें जो मिनरल्स, खनिज लवण चाहिए उनके लिए उन्हें तोड़ा गया, उन्हें कहीं हमारी वजह से क्षति पहुंची तो हम उनसे हृदयपूर्वक मुआफी मांगते हैं। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने अंदर जो हल्कापन होता है उसे महसूस कीजिए। अब हम प्लांट किंगडम को अपने समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जन्मों जन्मों में हमने जाने अनजाने जिन फूलों को क्षति पहुंचाई,
जिन पेड़ों को हमारे फर्नीचर और घर बनाने के लिए काटा गया, जाने अनजाने हमने जो भी भूलें की हैं, आज प्लांट किंगडम के समक्ष होकर के हम उनसे हृदय पूर्वक माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा ना होगी, ऐसा वचन देते हैं। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब कर्मा रिलीज होता है तो हमारे अंदर की एनर्जी रिलीज होकर के नई ऊर्जा हमारे अंदर भरने लगती है। महसूस कीजिए अपने अंदर होने वाले हल्केपन को और बढ़ी हुई ऊर्जा को। अब हम एनिमल किंगडम को अपने प्रत्यक्ष अपने समक्ष बुलाते हैं। पशु पक्षियों जिनको हमने जाने अनजाने क्षति पहुंचाई, कभी हंटिंग करते हुए खेल खेल में एज अ हंटर, और कभी उनके मांस को पाने के लिए वो पंछियों को जो हमने क्षति पहुंचाई है, जिस टॉर्चर से वो गुजरे हैं, फड़फड़ाए हैं, उसे अपने भीतर पूरी तरह से उस दर्द को महसूस करते हैं। हम उन्हें क्षमा के लिए याचना करते हैं। बड़ी भारी भूल हो गई, उन पक्षियों से हम माफी मांगते हैं। वो मछलियां जो पानी में तैरती थीं, जाने अनजाने जो हमने उन्हें काट काट के खाया है, आज हम उनकी तड़प को बिना पानी से बाहर निकलने पे जब मछली तड़पती है, उस तड़प को अपने भीतर महसूस कीजिए। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए दर्द को महसूस करना, प्रायश्चित की भावना के साथ में मुआफी मांग लेना, ये जरूरी बनता है। और जिन पशुओं को, जिन बकरे बकरियां गोट हमारी वजह से क्षति पहुंची, कभी हंटिंग करने के लिए हमने जिन्हें तीर और गोली से मार दिया, जाने अनजाने बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी भूल हो गई, हमें माफ कर दें। I am sorry, forgive me, please forgive me, thank you,
आई लव यू। जो हल्कापन आज माफी मांग के आपके भीतर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आप तक पहुंच रहा है, हाई एनर्जीज आपको महसूस होती हैं, उसे पूरी तरह से महसूस कीजिए। और अब हम ह्यूमन किंगडम से जितने आज हम जन्म ले चुके हैं, जितने लोगों के साथ में हमारा संपर्क हुआ और आज कोई भी कर्म बंधन बाकी है, हम उन्हें प्रार्थना करते हैं वे सब हमारे साथ में हमारे समक्ष बैठ कर के ध्यान करें। हम पे एक बहुत बड़ा कर्ज है। जितने जन्म हमने लिए, इसमें जो माँ और पिताजी हमको मिले, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया। सबसे पहले हम अपने सभी जन्मों की माँ को अपने समक्ष आने को बोलते हैं और आज तक जितनी माँओं के गर्भ से हम यहाँ आए, उन सब माताओं के गर्भ की पीड़ा को पहले महसूस करते हैं। प्रायश्चित में पीड़ा महसूस होना जरूरी होता है ताकि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ करके पूरी तरह उसमें से बाहर निकल सकें। आंखों में पानी आता है तो आने दें, लेकिन आंखें मत खोलें, आंखें बंद ही रखें। और अब इस जन्म की माँ को अपने सामने में अपनी पुराने सब जन्मों की माँ के स्वरूप में देखते हैं। उन्हें हृदय पूर्वक प्रणाम करते हैं। मम्मी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, जाने अनजाने मेरे मन, वचन और कर्म से मैंने कहीं आपको क्षति पहुंचाई हो, पीड़ा पहुंचाई हो,
निरादर किया हो, मुझे माफ कर दें। माफ कर दें। आपने जो कुछ हमारे लिए किया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू मॉम। हमारी माता जी ने हमें कहीं पे डांटा, कहीं पे टोका, कहीं पे रोका। जो कुछ उन्होंने किया, हमें आगे बढ़ाने के लिए किया, हमें सावधान करने के लिए किया, हमें बचाने के लिए किया, उनके हिसाब से वो ही हमारे लिए उचित था। आज हम अपने ऊपर से उनके सब वचनों को, उनकी कथनी को, उनकी करनी को, जहां हमें कहीं क्षति पहुंची हो, जहां कहीं हमें खंडित महसूस हुआ हो, आज हम अपनी माता जी को, पिछले सभी जन्मों की माँओं को पूरी तरह से माफ करते हैं, माफी मांगते हैं और माफ करते हैं। एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट होता है जब हम अपनी जननी से पूरी तरह जुड़ करके माफीनामा जारी करते हैं और माफ करते हैं। अपने अंदर होने वाले तब्दीली को पूरी तरह महसूस कीजिए। हमारे पालन पोषण में हमारे पिताजी ने इतने जन्मों में, इतने सारे, जितने भी पिताजी के साथ में हमारे को पालन पोषण हुआ, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, हम उन सभी को अपने समक्ष बुलाते हैं। इनका ऋण है हम पे। इन्होंने जो कुछ किया हमारे हित के लिए किया, पर जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई। अपने मन, वचन, कर्म से
हमने उन्हें कोई क्षति पहुंचाई या पीड़ा पहुंचाई तो हम उनसे माफी मांगते हैं। अपने पिछले सभी जन्मों के पिताजी को अपने इस जन्म के पिताजी के स्वरूप में देखिए और हृदय पूर्वक उनसे माफी मांगिए। कहीं कोई निरादर हो गया, कहीं ऊंची आवाज में बात हो गई, कहीं उनका दिल दुखा दिया, जाने अनजाने जो भूल हमसे हुई है हम उसकी माफी मांगते हैं। हमारे माता पिता हमारी जड़ें हैं। आज पूरी तरह से यहाँ काम कर लें, माफी हृदय पूर्वक मांग लें और आपकी परवरिश में आपको आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको जो कुछ सिखाया बताया गया, कहीं अगर उनकी कथनी और करनी से हमें क्षति पहुंची हो, कहीं उनके किसी कर्म से हमें दुख पहुंचा हो, हम आज उन्हें उन सब से मुक्त करते हैं, माफ करते हैं। I am sorry. Please forgive me. I forgive all your deeds. Thank you so much. पापा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। I love you. अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को एनर्जी लेवल पे महसूस कीजिए। जो हल्कापन दिल में लग रहा है उसे महसूस कीजिए। पिछले जितने जन्मों में हमारे साथ में जितने भी हमारे भाई बहन हमें हमारे साथ में खेलने के लिए आए, हमें ट्रेनिंग देकर के आगे बढ़ने के लिए आए, अब उन्हें हम अपने समक्ष रखते हैं। वो ब्रदर्स और सिस्टर्स जिनके साथ में हमने खेलते खेलते अपने जीवन को बिताया और बड़े होने उपरांत कहीं अपने मन में जेलसी की भावना और कहीं हमने उन्हें अगर वंचित करने के लिए कोशिश की, हमने गलतियां की, हमने उनके प्रति अगर कोई मन, कर्म और वचन से गलत किया हो जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची हो, क्षति पहुंची हो, तो हम उनसे माफी मांगते हैं। अपने इस जन्म के भाई बहन को अपने समक्ष रखते हुए
उनसे माफी मांग लीजिए। माफी, हृदय पूर्वक माफी मांगते हैं। और उनकी कोई कथनी या करनी से अगर हमें क्षति पहुंची हो, कहीं हमें पीड़ा पहुंची हो, तो हम भी उन्हें आज माफ करते हैं। पूरी तरह से क्षमा दान और क्षमा याचना हृदय पूर्वक करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। आई लव यू। महसूस कीजिए अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को। और अब हम अपने पड़ोसियों, अपने सर्वेंट्स, अपने बॉसेस, अपने वेंडर्स, वो ऑटो वाले, वो कुरियर वाले, वो टैक्सी वाले, जिन भी लोगों से आज तक हमारा संपर्क हुआ हो और हमारा कर्मा बना हो, उन सबको अपने सामने बुलाते हैं। रिश्ते नातों में हमारे चाचा, चाची, अंकल, आंटी, ताया, ताई, सभी को अपने समक्ष बुलाते हैं। पिछले जन्मों के हमारे जो संतान थी, उन्हें भी अपने समक्ष बुलाते हैं। हमारी सास, हमारी बहू, सभी रिश्ते नाते, सभी को अपने समक्ष बुला करके प्रार्थना करते हैं। यदि कहीं जाने अनजाने मेरे मन, वचन या कर्म से आपको क्षति पहुंची हो, पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हृदय पूर्वक माफी मांगता हूँ। और उनकी कथनी या करनी से कहीं हमें पीड़ा पहुंची हो, हम विचलित हुए हों, तो यूनिवर्सल विलेन के रूप में उन्हें देखते हुए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हमारे को ऊपर लाने के लिए, यूनिवर्सल हीरो बनाने के लिए आज मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें पूरी तरह से माफ करता हूं।
अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट, आनंद की मुस्कुराहट है ये। आंसुओं को बहने दें, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। अगर अभी भी कोई आवाज सुनती हो तो उन्हें अपने सामने ले आएं। कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई पास्ट मेमोरी जहां पेन अभी भी है, उन्हें अपने समक्ष लाएं। और अब उन्हें कलर में से ब्लैक एंड व्हाइट में जाता हुआ देखें। ये अतीत है, इसे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। वो जो ऑडियो, वो जो आवाजें आपके अंदर आ रही हैं, उन्हें धीमे धीमे कम करते जाएं। और अब पूरा म्यूट ले जाएं। जैसे एक टीवी के रिमोट से आप म्यूट बटन करते हैं, उन आवाजों को पूरी तरह से शांत होता हुआ देखें। जब ऑडियो वीडियो फीका पड़ जाता है तो उनका प्रभाव हमारे जीवन से निकल जाता है। आज हम अपनी पूरी एम्पैथी और कंपैशन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम और ह्यूमन किंगडम के प्रति बताते हैं। और जिन लोगों से हमें क्षति पहुंची, उन सबको आज हमने माफ किया है। पीड़ा पहुंची, उन्हें हमने माफ किया है। और जिनको हमसे क्षति पहुंची, पीड़ा पहुंची, उनसे हमने माफी मांगी है। हमारे साथ जिनका भी कर्मा था, हम उन सभी के लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता उनके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि आए, ऐसा हम अपनी तरफ से उन्हें ऊर्जा देते हैं। उनके प्रति हम अपना प्यार देते हैं। और एक बार फिर दिल की गहराइयों से कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे साथ मौजूद सभी असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स, गुरु मंडली के गुरुओं का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब ग्रुप के आत्म चैतन्य से जुड़ करके हम हिरण्यगर्भा से पोर्टल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम आकाश में आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति के साथ में पोर्टल से गुजरते हुए। तीव्र गति के साथ अब हम पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं और अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सूक्ष्म प्राणों में लाई हुई ऊर्जा, उसे अपने भौतिक शरीर में फैलाव के लिए थोड़ा समय दें। ध्यानस्थ बने रहें।
आज हमने अपने अंदर की पुरानी एनर्जी को बदलने में, अपने कर्मा को क्लीन करने में सहयोग दिया है। माफीनामा और माफ करना, इससे जबरदस्त परिवर्तन होने लगता है। धन्यवाद से अबंडेंस के साथ जुड़ाव होने लगता है। जब हम सुख और समृद्धि दूसरों के लिए मांगते हैं तो वो सुख और समृद्धि हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने लगती है। बारंबार अभ्यास करने से ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे छप जाता है, हकीकत बन जाता है। हमारी ग्रोथ और एवोल्यूशन में जो हिरण्यगर्भा का आज सहयोग हमें मिला, हम गोल्डन वूम्ब का भी धन्यवाद करते हैं। कॉस्मिक वूम्ब का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी जो इवोल्यूशन और ग्रोथ में आज हमें सहकार मिला है, हम पूरे यूनिवर्स में कंट्रीब्यूशन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब हम सच्चाई से दूसरों को परिचित करवाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारे साथ में जुड़ जाता है। हमारी गति और प्रगति में भी सहयोग होने लगता है। आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। धीमे से अपनी चेतना को अपने हाथों के प्रति ले जाएं और अपनी उंगलियों को स्पर्श करें। धीमे धीमे अपनी उंगलियों को उंगलियों से निकाल के हथेलियों को अपनी आंखों पे रख दें। एक 5 सेकंड के लिए हथेलियों को अपनी आंखों पे रख दें। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे बंद हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें। निर्मलता से अपनी आंखों को खोलें और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस आ जाएं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड आई विश दैट आप सभी लोगों को कर्मा क्लीनिंग और इस फॉरगिवनेस के पार्ट में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन। आई विल कनेक्ट विद यू वंस अगेन बैक।